तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 5 को करेंगे। ठीक है, VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम सबसे पहले। इसमें एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हो गया एक समकोण त्रिभुज जिसमें एक भुजा कितना होता है 90 डिग्री। इसी को क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसको मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। कहा है कि कर्ण 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। तो ये 13 सेंटीमीटर दिया है और इसके आधार से 7 कम है, यानी इसकी ऊंचाई जो है, यानी ये ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो सबसे पहले हल लिखेंगे और मानेंगे। माना, जो दिया हुआ है उसी को मान लेते हैं। समकोण त्रिभुज का कर्ण तो दिया हुआ ही है, हम लोग मान लेते हैं आधार। आधार से कम कहा है ना। माना समकोण त्रिभुज का आधार सेंटीमीटर में दिया है, इसीलिए हम लोग मानेंगे x सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना है, x सेंटीमीटर है। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी। कह रहा है कि ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार कितना है x और 7 कम है तो 7 कम है। x से 7 कम है, इतना सेंटीमीटर हो गया इसकी ऊंचाई। हम लोग पढ़े हैं प्रश्न अनुसार। समझिएगा, सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है क्या, पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के, आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे कर्ण क्या दिया हुआ है, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, ए भी दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आधार क्या दिया हुआ है, तो ये देखिए बी सी, ये आधार दिया हुआ है तो बी सी आधार का स्क्वायर लिखे। ठीक है, ए सी दिया हुआ है लंब, तो लंब का स्क्वायर लिखे। ठीक है, और यहाँ से स्क्वायर हटा तो इधर क्या हो गया, रूट चढ़ गया। स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ गया। ये दिया हुआ है 13, कर्ण 13 दिया हुआ है और ये आधार x माने हैं तो x का स्क्वायर। ठीक है, और ये ए सी को क्या माने हैं, x माइनस 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, ये भी 13 है। ठीक है, 13 इज इक्वल टू अंडर रूट ओवर, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 2a और b 7। ठीक है, ये रूट का काम नहीं था, रूट हटा ही दीजिए, ये रूट नहीं है। ठीक है, ये स्क्वायर इधर ही रहने दीजिए, स्क्वायर नहीं गया तो रूट नहीं आया। इस पे भी स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 169 हो गया और ये हो गया एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये नहीं है, ये रूट नहीं है। ठीक है, सॉरी इसके लिए कर दिए। तो ये हो गया 2x स्क्वायर और ये हो गया 7 और ये 7 दूनी 14x। ठीक है, ये इधर प्लस में है, इधर गया तो माइनस में 169 और हो जाएगा माइनस इधर 49। ठीक है, और इधर क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x। 9 में से 9 गया 0 और ये क्या हो गया 4 गया 2 और ये हो गया 120 इज इक्वल टू 2x माइनस 14। ठीक है, ये इसको इधर ही रहने दीजिए और इसको भी उधर भेज दीजिए। तो 2x माइनस 14x और ये क्या हो गया प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में 120 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लीजिए तो ये x हो जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर है ये, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया।
और माइनस 7x हो गया, और माइनस 120 का आधा कितना होता है, तो 60 इज इक्वल टू 0। ये इधर गुना में है, उधर जा गया, भाग में चला गया, ये उधर जाके 0 के साथ गुना भाग होकर ये 0 हो गया। ठीक है, इसको उधर भेजें, ये 0 हो गया। इसको अब हल करेंगे, x² माइनस 7x, ठीक है, और ये हो गया माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इसको तोड़ेंगे तो x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 12 पचे 60 और 12 में से 5 जाएगा माइनस 7। ठीक है, ये कॉमन ले लीजिए x, तो ये x बचा माइनस 12 और ये हो गया प्लस 5 और ये टर्म को यहाँ पे लिख दिया जाता है, तो x माइनस 12। ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x, इसको और इसको साथ कर दीजिए, तो x प्लस 5 और एक हो गया x माइनस 12। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इतना हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर हो गया माइनस 5 और ये x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर हो गया 12। किसी भी संख्या, किसी भी चीज़ को अगर त्रिभुज है या चतुर्भुज है, उसको हम लोग निगेटिव में नहीं माप सकते हैं, इसीलिए लिखेंगे x नॉट इक्वल टू माइनस 5, संभव नहीं है, इसीलिए यह गलत होगा, ये ऐसा नहीं हम लोग कर सकते हैं। और ये सही होगा क्योंकि धनात्मक ही सही होगा, किसी भी चीज़ को हम लोग धनात्मक में ही मापते हैं। लिख देंगे x नॉट इक्वल टू माइनस 5, क्योंकि त्रिभुज का आधार ऋणात्मक संभव नहीं है। ठीक है, इसीलिए आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार किसको माने थे, x को, यानी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई को हम लोग क्या माने थे, x माइनस 7, तो x 12 माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर आ गया इसका ऊंचाई। यहाँ 5 ऋणात्मक वाला ये नहीं लिए हैं हम लोग ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पे हम लोग निकाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया हो, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।